मैं थर्सडे नहीं, मैंने मीन्स क्लास अटेंड नहीं करी थी क्योंकि मैं कहीं और गई हुई थी, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर मुझे दीजिए। क्लास के बाद ना एक बार प्राइवेटली मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं भेज दूंगा उसकी रिकॉर्डिंग। मैंने करा हुआ है, आपने देखा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं क्लास के बाद भेज दूंगा। ओके। ओके। रक्षण कोई डाउट? नो सर। सर एक डाउट है बस पूछो। सर कि मतलब डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? श्योर, ये देखो, सपोज मैंने एक डेसिमल लिखा 2.62, ठीक है, एंड हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टू पार्ट्स होते हैं, सबको पता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुदीपा। तो 2.62 को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, सर तो ये हो सकता है 262 बाय एक मिनट 10। सुदीपा, एक मिनट, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, डाउट है ये। तो 2.62 में होगा क्या, आप इस डेसिमल पॉइंट को जब रिमूव करोगे रक्षण, तो ये डेसिमल पॉइंट देखो कहाँ जंप करेगा, 1 2, यहाँ 2 प्लेसेस टू द राइट, तो ये बन जाएगा 262, ठीक है। बट इस चक्कर में नीचे 100 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने 2 प्लेसेस कहाँ पे जंप करवाया डेसिमल को, राइट में। तो 2 प्लेसेस करवाया जंप, इसलिए 2 जीरोज आए। लेकिन यहाँ बात अभी खत्म नहीं हुई है रक्षण, इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 के टेबल में देखो ये दोनों आ रहे हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। समझे? सही नहीं सर, अच्छे से समझ नहीं आया। सपोज 0.8 है, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, इसे यहाँ पे 1 प्लेस राइट में करवाएंगे जंप, क्यों? क्योंकि तब ये कंप्लीटली होल पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक प्लेस जंप करवाया, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो आएगा, देखो एक जीरो आया। जितनी बार जंप करवाओगे राइट में उतने जीरोज आएंगे 1 के बाद नीचे। जैसे यहाँ 2.62 में कितनी बार जंप करवाया, 1 2, 2 तो तो सर 260, नीचे 1 के बाद 2 जीरोज, ये सर समझ आ गया। बस। और सर ओके, और लेकिन अभी सर बात, एक मिनट, यहाँ बात खत्म नहीं हुई, इनको सिंप्लीफाई भी करना है। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट नहीं, सिंप्लीफाई। 8/10 बन जाएगा 4/5, 262/100 बन जाएगा 131/50, ठीक है। और सर वो वैसे कैसे करते हैं जैसे इसका ही उल्टा, जैसे फ्रैक्शन को डेसिमल? फ्रैक्शन को डेसिमल में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कह दे कि 7/5 को करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट, तो नीचे ना 10 या 100 या उनके मल्टीपल्स लेकर आने की कोशिश करेंगे। जैसे 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 या 100 बन जाए, 2 2। 2 तो ऊपर और नीचे मतलब 14 न्यूमरेटर बाय एंड 10 डिनोमिनेटर, हाँ 14 बाय 10 1.4। ठीक है, समझे? सर जैसे अगर कोई नंबर है 3 सर, हम्म, उसमें तो 10 आता ही नहीं है सर, तो फिर कैसे करेंगे अगर डिनोमिनेटर 3 है? ये फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ऐसे क्वेश्चंस वैसे क्लास 6 में तुम्हें देंगे नहीं, फिर भी अगर कोई पूछ दे 2.2/3 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था ना, लॉन्ग डिवीजन के अलावा और कोई तुम्हारे डिवीजन। पास ऑप्शन नहीं है। यस सर। जैसे पॉइंट लगाओगे, इनफैक्ट पॉइंट क्यों लगाते हैं मैंने उसका भी रीज़न बताया था, देख लो। 3 जीरोज आर पहले ज़ीरो करते हैं, ठीक है, लेकिन सबको पता है 2 को हम लिख सकते हैं 2.00। यस सर। फिर जैसे आपने ये ज़ीरो को नीचे ऐसा कैरी लिया ना, अब आप 3 6, लेकिन 6 आर 18, ये यस सर। करने के लिए आप पॉइंट इसलिए लगाते हो कि डेसिमल की दुनिया से ये ज़ीरो आया, तो ठीक है। ये तो बार बार फिर 0.6 ही आता रहेगा, एग्जैक्टली, इसलिए आपको तो टीचर क्या ऐसे कहेगी, तो नॉन भी टर्म। नहीं होगा। सर इसलिए ये टीचर आपको, एक टर्मिनेट। मिनट एक मिनट एक मिनट, इसलिए आपको टीचर कहेगी कि इसको 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो,
ठीक है। ओके सर। तो टीचर अगर कहेगी 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो ऐसे लिखना। ये सिंबल किसका है रक्षण? इक्वल टू का नहीं है ना, इक्वल ये इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का ये साइन है, फिर लिख दोगे 0.66। टीचर अगर 2 डेसिमल प्लेस तक कहती है तो ऐसे लिखोगे, 1 डेसिमल प्लेस तक कहती है तो सिर्फ 0.6 लिखोगे। जैसे कि इधर देखो 23 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, डेसिमल में कन्वर्ट करो, डिवाइड करेंगे 3 से, क्यों? क्योंकि सर सर 7 ज़ा 21। हाँ, क्योंकि 3 से सर जाएगा नहीं तो 21 सर 2 बचा, और सर अब तो फिर 6 ही आता रहेगा, 7 क्या? पॉइंट कितने भी 6। एग्जैक्टली, तो अप्रोक्सीमेटली 7.6 या फिर 7.66। कोई ऐसे पूछते तुमसे, सपोज 42/5, ठीक है। सर इंटू 2 करेंगे। हाँ, गलती से भी डिवाइड मत करना क्योंकि नीचे 5 है। तो एक नोट लिख लो सब लोग, जल्दी लिख लो। whenever there is 5 or 2 in the denominator, whenever there is सर 5, एक मिनट, एक मिनट। यस सर। सर मल्टीपल्स ऑफ 5 and 2 लिख सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 and 2, मल्टीपल्स ऑफ 5 and 2 तो 10 हो जाएगा, 100, 1000, ये तो व्हेनेवर के बाद क्या है? एक मिनट, 5 and 2 नहीं सुदीपा, ये नहीं लिख सकते हैं। लिखो whenever there is 5 or 2 in the denominator of a fraction। पर सर 5 और 2 होगा तो 20 भी तो है, तो उसमें तो एक 5। मिनट सुदीपा, पहले इसको लिख लो, फिर मैं सब एग्जांपल बता दूंगा। पहले लिख लो इसे। whenever there is 5 or 2 in the denominator of a fraction, we can easily convert that convert that into a terminating decimal। ठीक है, और Yes, टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। एक बार रिपीट करो रक्षण, क्या लिखा हमने? whenever there is 5 or 2 in the denominator of a fraction। एक मिनट, ऐसे करो कि उसको लिखने में आसानी हो, ठीक है। आई मीन सर मैं स्टार्टिंग से बोलूं? हाँ, इशिका बताओ क्या whenever मिस हुआ? whenever there is 5 or 2 in the denominator of a fraction, we can easily convert that into a terminating decimal। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इशिका लिख लिया? यस सर। हाँ, पूछो क्या डाउट्स हैं? सर मेरा डाउट है कि जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में 8 हो, पर सर हम तो उसे 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं 125 से मल्टीप्लाई करके। हाँ, लेकिन डिनोमिनेटर में जैसे सपोज 15 हो, इसको तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि 8 में सिर्फ 8 2 का मल्टीपल तो है, लेकिन ये 4 का भी है, ठीक है। 16 भी होगा तब भी कर सकते हैं, 32 होगा नीचे तब भी कर सकते हैं। तो इसका एक जनरल रूल होता है, वो अभी आपको 6th में नहीं सीखना है। 6th क्लास के ओपन करके देखोगे ना, तो उनके फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 ही दिए हैं, इससे टफ नहीं आपको देंगे, पूछेंगे कभी। वैसे डिनोमिनेटर में ये 10th में आओगे ना, तब इसका एक रूल होता है, वो अभी नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
अभी के लिए बस 2 और 5 समझ लो। हाँ बताओ, और कोई डाउट? नो सर। सर हाँ सर आप एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चंस दे सकते हो? हाँ, वही हम प्रैक्टिस करेंगे ना आज। तो और कोई डाउट्स नहीं तो फिर हम चलो। सर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी सीखेंगे ना? मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स का। देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ वैसे सिखाने वाली बात नहीं है, बट एक बार देख लो। सपोज 2.2 इंटू 1.2 कोई पूछे, ठीक है? सर मैं बताऊं कैसे करते हैं? हाँ बोलो। सर हम ना पहले ना पॉइंट हटा देंगे दोनों में से, वो हो जाएगा सर 22 इंटू 12, और सर फिर उन्हें वो करेंगे हम मल्टीप्लाई, सर वो हो जाएगा 22 इंटू 12। ये देखो, सही कह रहे हो। सर एक मिनट मैं निकालूं। यस सर, सर वो हो जाएगा 264, और सर फिर यहाँ एक के बाद पॉइंट था तो सर हो जाएगा 26.4। नहीं सर, नहीं सर, 2.64। 2.64। देखो सबसे पहले हर एक डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2.2 क्या हो जाएगा? 22/10। 1.2 क्या हो जाएगा? 12/10। हाँ, अब एक बात है, हमेशा ध्यान रखना, कट नहीं करना है। कट करोगे खुद फंसोगे उस मतलब तुम खुद अपने आप के लिए टफ बना दोगे आगे उस क्वेश्चन को। कट इसलिए नहीं करना, देखो क्यों, समझ जाओगे। अभी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे, 22 इंटू 12 ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टू द 4, 4 इंटू 6 264। नीचे क्या आएगा? 10 इंटू 10 100। 100। अब इट्स जस्ट लाइक कन्वर्टिंग बैक दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो आपको अपॉन 100 मतलब ये जो 2 जीरोस हैं ये क्या असर दिखाएंगे पता? जब ये 100 को एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन? 264। 264 के डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे सर। लेकिन जब ये 100 को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट कितनी प्लेसेस अच्छा, जंप करेगा? 2, क्योंकि 2 लेफ्ट। 100 में हाँ 2 zeros होते हैं। एग्जैक्टली, तो इसलिए 2.64, दैट्स इट। तो एक तो रूल मेरे भी पास शायद, अपना खुद का भी सर एक तरीका है। लैटिस फॉर्म भी हाँ होता है चाइनीज वालों का। एक मिनट, मैं हाँ अपना तरीका बताऊं? क्या तरीका बोलो। सर आप जैसे सर ये जो दोनों पॉइंट्स है सर, अभी उसे हटा दो, है ना सर, वो हो जाएगा 22 इंटू 12, और सर उनका प्रोडक्ट होता है 264, और सर दो दो बार पॉइंट हटाया तो सर वो 2 टाइम्स आ गया, तो सर 264 जो आंसर आया है उसमें से 2 हटा दो, मतलब 2 के बाद से अच्छा ठीक है, मैं पॉइंट समझ गया। लगाओ, अब हो बताओ गया क्या होगा। 2.64। तुमने कहा 2 बार पॉइंट हटाया ना सर, ये देखो। अब बताना आंसर। सर बट कभी कभी ये तरीके में आंसर आता है। मैं तुम्हें इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ, इधर देखो। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें इसका प्रोडक्ट बता रहा हूँ। 31 इंटू 2 इंटू 124, ये हो जाएगा तुम्हारा 62 इंटू 124, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, 4 और 24 8 2, फिर हो जाएगा तुम्हारा 4 एंड ठीक 7 6 8 8। बताओ आंसर क्या होगा? ये है प्रोडक्ट। इसका हो जाएगा सर 7.688। 7.688। 7.688। यस सर। सर नहीं एक लगता मिनट है। रुको, एक मिनट। सर नहीं सर, 0.768 होगा। 0 पॉइंट 0 पॉइंट होगा। ठीक है, वो मत कभी गिनना रक्षण की कितनी बार पॉइंट हटाएंगे। इट्स ऑलवेज अबाउट कितने जीरोस आते हैं डिनोमिनेटर में 1 के बाद। जैसे यहाँ देखो, आप जब 0.2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 2/10, 1.24 को करोगे तो 124/100, 31 को 3.1 को करोगे तो 31/10।
तो डिनोमिनेटर में कितने जीरोस आए हैं एक्चुअली? 4 zeros. 10,000, मतलब एक के बाद 4 जीरो। और ऊपर ये हमने प्रोडक्ट निकाला था, 768 ठीक है। कभी वो मत देखना कि कितने बार हमने पॉइंट हटाया, इट्स ऑलवेज अबाउट नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि 4 जीरोस हैं तो 1 2 3 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट। 0.768 समझे? Yes, sir. यस सर। उसी तरह डिवीजन देखो, बहुत सिंपल है। डिवीजन में सर डिवीजन में भी सेम करना होता है। मैं चलो उसको ऐसे लिखता हूँ, सपोज 0.2 डिवाइडेड बाय 0.42। एक मिनट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा इजी वाला मैं देता हूँ तुम लोगों को। सपोज 0.65 डिवाइडेड बाय 1.3। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, टेंशन नहीं लेना लाइफ में। 0.65 हो गया 65 बाई 100, 1.3 क्या हो गया 13 बाई 10। ये स्टेप क्लियर है? सर रेसिप्रोकल। अब ले लो रेसिप्रोकल। डिवीजन को मल्टीप्लाई में अगर चेंज करोगे ना तो ये जो होता है इसे डिवाइजर कहते हैं, सबको पता है ना डिवाइजर? यस सर यस सर। क्योंकि इसको अगर आप लिखने जाओगे ना फ्रैक्शन फॉर्म में तो कुछ ऐसे लिखोगे। तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ रहती है वही तो डिवाइजर का रोल निभाता है, ठीक। तो रेसिप्रोकल हमें लेना पड़ता है किसका? डिवाइजर का। कब Right. सर? जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो, ठीक है। Yes. फिर आप बिंदास कट करो, क्योंकि आप ये सीख चुके हो क्या, फ्रैक्शन को कैसे Fraction मल्टीप्लाइज को- करते। yes. तो 13 इसको 5 जर कट करेगा। एक्साइटमेंट में प्लीज मत कट करना इस 100 को भी, पहले देख लो ऊपर क्या आ रहा है। 50 बाई 100, हाँ 0 0 कट हो रहे तो कर दो। 5 बाई 10 प्लीज मत करना, है ना। 1 जर 2 जर, सीधा लिखो 0.5। क्योंकि नीचे डेसिमल्स के चैप्टर में जब भी 100 या 10 या थाउजेंड्स मिले उनको संभाल के रखो, प्रिजर्व करके रखो। दिस इज लाइक OMG वाली सिचुएशन, ये वंस इन अ वाइल होता है। अगर तुम एक्साइटमेंट में इसको कट कर देते हो मतलब तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो और तुम अपना काम बढ़ाते हो। नहीं सर नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा या मानूंगी, मैं तो कट करके रहूंगी। लोग करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, देखो 13 5 जर, 5 20 जर, 10 2 जर, सब कुछ कट करके क्या आ गया 1/2। क्योंकि आंसर अब डेसिमल में लाना है तो फिर वो क्या करेंगे, अरे यार फिर से डिवाइड करो इसको। तो 0.5 सर ये ऊपर आपने कैसे कट किया? बताता हूँ, 0.5, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट में आपको डिवाइड करना ही पड़ा ना, 1 को 2 से डिवाइड करना। ये आंसर और इस आंसर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है? इसमें कम टाइम लगता है, उसमें ज्यादा। ज़्यादा टाइम। सिंपल, देखो ऐसे कट किया 65 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 10/13। मुझे 13 का टेबल याद है, मुझे पता है 13 5 जर, मुझे ये भी याद है 5 1 जर और 5 20 जर 10, और ये 10 1 जर और 10 2 जर, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया न्यूमरेटर में 1। सर आपने 20 कैसे लाए इधर? यहाँ ध्यान दो जब मैं कर रहा हूँ। 13 1 जर 13 5 जर 65, 5 1 जर 5 20 जर 100, फिर 10 1 जर 10 2 जर, समझे। यस सर। 5 इंटू 20 100 होता है, यस। ठीक। तो मैं कह रहा हूँ ये गलत तरीका है, लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये देखो प्रिजर्व करके रखो किसे, नीचे डिनोमिनेटर में। जब भी 10 100 या थाउजेंड्स मिल जाए ना, हाँ खुश हो जाओ। चलो और कुछ? सर हम अगर ऐसे आए तो हम वो वाला डिवीजन नहीं कर सकते, लॉन्ग डिवीजन? लॉन्ग डिवीजन देखो 6 में तुम्हें देंगे नहीं ऐसे, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें नहीं देंगे, ट्रस्ट में। सपोज 0.75 डिवाइडेड बाय 2.4, सपोज कुछ ऐसा पूछ लिया, ठीक है। करो इसे, तुम लोग करो जरा डिवाइड, बताओ मुझे आंसर क्या आता है।
और एक स्टेप में रुक के ज़रूर बोलना कि क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, मुझे ज़रूर बोलना। करो ऐसे तुम लोग। मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? ये देखो इशिका, 0.31 टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। क्या होता है? रुक जाना, खत्म हो जाना। ये बेचारा 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। जैसे ट्रेन टर्मिनेट हो गई, मतलब ट्रेन रुक गई। लेकिन ऐसे भी डेसिमल्स होते हैं जो रुकते ही नहीं है, खत्म ही नहीं होते हैं इशिका। जैसे लास्ट में तुम उसके हमेशा क्या देखोगी? 3 डॉट्स। 3 डॉट का मतलब क्या होता है? सो ऑन। तो ये कैसा डेसिमल है इशिका? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? यस सर। तो मेरा हो गया। कैलकुलेटर नहीं कर रही हो ना यूज? नो सर। कैसे हो गया? ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मेरा 1.8 आ रहा है। 1.8 आ ही नहीं सकता, चेक करो एक बार। यस सर। तब मेरा आंसर आ गया बताओ। सर 3.2। 3.2 सर मेरा करो एक टेक 30 सेकंड्स में और एक बार क्रॉस चेक करो सर अपना। 23/80 आया, पर वो करेंगे तो क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक। सर ये ओके सर, क्रॉस चेक करो। सर मेरा 0.28 आया है और फिर वो आगे बढ़ता जा रहा है। सर ठीक है। एक मिनट रुको। रक्षा, निशिका एंड अदिति, क्या आया तुम लोगों का? जल्दी करो यार, टाइम कम है और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। 3.2। ठीक है, तुमने क्रॉस चेक नहीं किया ना रक्षन? सर मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ, मेरा 0.287 और उसके बाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो तो मैंने सुन लिया। अदिति, इशिका क्या आ रहा है? इशिका एंड अदिति, ये लोग हैं कि नहीं क्लास में? सर है, सर इनका माइक भी ऑन है पर। इशिका, सर अदिति म्यूट है और सर ऋषिका अनम्यूट है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। तो मैं बोल रही थी तो। देखो मैं कह रहा हूँ कि कैसे करना है, एक बार जल्दी से देख लो। और इतना लेट नहीं करना है, थोड़ा पर जल्दी जल्दी सर ये तो कैलकुलेशन। बहुत ज्यादा नॉन टर्मिनेटिंग आता जा रहा है। नहीं नहीं, ज़्यादा और कम नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है बस। यस सर। उसमें उसमें क्या ज़्यादा कम होता है? ठीक है, देखो अदिति, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी, अभी तो इसको डिवीजन में ही रहने दो। पहले एक स्टेप में हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। अभी एक्साइटमेंट में प्लीज़ मत कर देना इसको। डिवीजन को अब देखो इनटू में किया तो 24/10 को कैसे लिखेंगे? 24/10 10/24 हो जाएगा। 24। यस सर। अब जैसे 3 के टेबल में दोनों आते हैं, कैसे यस सर? सर। 3 8 सर जार 3 8 और और ऊपर वाला 3 323 जा। 25। क्या कर रही हो सुदीपा? यस सर, सॉरी सर। ठीक है 25। अब तो बहुत एक्साइटेड अगर हो गए तुम लोग, अगर तुम्हें पता है 25 का टेबल, तो 25 सीधा तुम कट कर सकते हो 4 जार 100। लेकिन मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स दिख जाए तो नहीं छेड़ना है, ठीक है? तो 25 × 10 डिवाइडेड बाई
पहले देखो जीरोस तो हमेशा कट कर लो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये आया सबका? यस सर। यस सर। सर 25/8। ठीक है, अब इसे ज़रा साइड में बस डिवाइड कर लो। इसे मतलब सर ये देखो 25/8 को ज़रा पहले ऐसे कर लो डिवाइड। 3 सर, 1 सर, 3.125। यस सर 2 सर, 5 सर। 5 सर कितना होता है? 8 5 सर 40। तो मैं से लिख सकता हूँ 3.125। यस सब लोग ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइड हो रहा है 10 से, तो ये डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस लेफ्ट जंप करेगा, 0.3125। समझे? यस सर एक बार आप दूसरे के साथ एक बार बता सकते हैं आपने कैसे किया? तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ में यार तुम लोग वहीं रोको मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग सो रहे हो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये समझ में आया कि नहीं कि 25/100 इंटू 10/8? पहले ये बताओ। ये यस स्टेप नहीं आया सर, ये भी स्टेप ठीक है। इससे पहले वाला स्टेप देखो क्या था। सर इसमें क्या रेसिप्रोकल लेना है? ये तो क्लियर था भाई, ये बताओ मुझे पहले, ये स्टेप Yes, क्लियर यस था? sir. सर, क्योंकि इससे यस पहले सर, यहाँ यस सर। डिवीजन था तो Yes. 24/10 था। यस सर 35। बताओ ये स्टेप क्लियर है जैसे मैंने पिंक से चेक मार्क किया है? Yes. सर नहीं। 3 के टेबल में आइडेंटिफाई करो रक्षण। 7 + 5 12, 2 + 4 6। 3 के टेबल में आते हैं दोनों, कट कर हो जाएंगे। 3 8 are 24, 3 25 are 75। सर उधर 12 कैसे आया 3 के टेबल से? पर सर 3 के टेबल से तो 25 आएगा। 12 कहाँ लिखा है मैंने? 25 ही तो लिखा है। सर ऊपर आपने 12 जैसा कुछ लिखा था। सम ऑफ डिजिट्स यार, 7 + 5 12, 2 + 4 6। सम ऑफ डिजिट से फट पता कर चल जाता ना कि 3 के टेबल में आएगा यस वो। सर। यस सर मिस्टर रक्षण क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? हेलो, सर आप एक और एग्जांपल लेकर बता सकते हैं? एक मिनट, ये आया समझ में कि 3 किससे कैसे यस कटे? सर। रक्षण क्या हो क्या रहा तुम लोगों को? इशिका, रक्षण, सर आवाज नहीं आ रही है किसी? रक्षण, इशिका, यस सर। ये समझ में आया ये स्टेप? सर सर हाँ क्या, कहाँ जा रहे हो रक्षण, क्या बात है बताओ? सर मैं ऑडिबल हूँ? अब हो? मैं बहुत बोल रहा था, आप सुन ही नहीं पा रहे थे। आवाज नहीं आ रही थी, शायद तुम इंटरनेट म्यूट कनेक्शन। थे। ये नहीं थर्ड सर। स्टेप समझ में आया? यस सर। 3 के अब ये 10 10 और 100 ऐसे कट कर सकते हो ना? नीचे जीरो रहने दो एक, मतलब सर हमने 10 साइड से लेकर क्यों मल्टीप्लाई किया? हम उधर 10 और 8 को मल्टीप्लाई करके 25/8 मैंने क्यों क्या करते? कहा था कि इसे ऐसे नंबर्स को रिजर्व करके रखो, संभाल के रखो। सर 10 100 1000 इनको अलग ही रखो। मान लो नीचे 300 है, मान लो 4/300 है, मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ, समझे? यस मैं 4/3 से जो भी करता हूँ डील इससे करता हूँ, मुझे पता है 4/3 हो जाएगा 1.33 एंड सो ऑन। तो 1.33 अपॉन 100 करूँगा तो 0.01 3 and so on. सो ऑन, दैट्स इट। तो यहाँ पे 25/8 क्या हो गया था? सर 3.12। 125, तो वो है डिवाइड बाय 10, ये हो गया 0.3125। ठीक है,
क्वेश्चंस बना तभी और क्लैरिटी आएगी। पहले क्वेश्चंस बनाओ, मैं डिवीजन वाले खोल के तुम्हें बताता हूँ। यस सर। सर इधर हमारा छोटे छोटे ऐसे लिखा है जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी सर, यस सर, 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 7 ऐसे। वो आसान है, मैं एक्चुअली एग्जाम्पलर से तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ पहले। अच्छा हाँ, हेलो, तुम लोग को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना आता है ना डेसिमल सबको? यस Yes, सर, sir. वो Yes, चीज sir. बताया। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये फ्रैक्शन और डेसिमल्स का ना मिक्स है, तो ये सारे फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। चलो कोई नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। सर आप फ्रैक्शन को पॉइंट 78 जल्दी से। लिखने। सर लेकिन उसका डिनोमिनेटर तो सर 20 है। नो मिस्टर रक्षन, अभी मैंने कुछ बताया। सर आ गया। ये देखो, ये ऐसा मैंने कुछ बताया कि प्लीज टेंस और हंड्रेड्स को ऐसे अलग लिख लो, ताकि तुम्हें इस पे पूरा फोकस रहे कि 11/2 को मैं जब डिवाइड करूंगा। हाँ एक मिनट, पहले मैं बस ये सर सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके आगे जो पूछूंगा बताना। 11/2 को कैसे लिखोगे? 5.5। यस 5.5 डिवाइडेड बाई 10 को लिख सकते हैं रक्षण, 0.55। सर, मैंने ऐसे किया कि 11/20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 55/100 आया, तो उसको सिंपली कर दिया। तब हाँ, वो तो फिर वैसे 22, वही तरीके से तब वो तो फिर 22/10 होगा ना सर? 22/10। 22। अच्छा, तो तुम बोल रहे हो कि ऊपर और नीचे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 10 थोड़ी हो जाएगा रक्षण, तब तो 22/40 हो जाएगा। और तुम 2 से कर क्यों रहे हो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई? बाय द वे देखो, 20 है तो किसी के दिमाग में ये भी चल सकता है कि अच्छा सर ऊपर नीचे ना 5 से कर देते हैं यस सर, मल्टीप्लाई। मेरे दिमाग में यही चला था। हाँ, क्योंकि 5 इंटू 11 तो ठीक है 55। 5 से किया क्यों है? पर्पस है कि 5 इंटू 20 हमें 100 देता 100 है, चाहिए। तो ये भी एक मोटिव है। समझे रक्षण? यस सर। ये जरा करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 80, 81 जल्दी। ओके सर। प्राइवेट चैट सर पे भेजना। ट्राई, ओके सर। सर फर्स्ट वाला हो गया। सर हमें नंबर लिखकर भेजना है ना कि कौन सा वाला है। शिखा, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। सर मैंने भेज दिया आपको। ठीक है, अदिति, सुदीपा, रक्षण, ठीक है। 81 का भी भेजो। ओके सर। अच्छा हाँ, बाय द वे थर्सडे पता है ना किस चीज़ का टेस्ट है? सर नहीं पता। बहुत पहले से हमने बोला हुआ है, दशहरे के चलते उसका टेस्ट नहीं हुआ था। भूल गए? तो मैंने आपको सब सेंड सर मैग्नेट्स का है क्या? नहीं, मैग्नेट्स नहीं है। फ्रैक्शंस का हुआ था कि नहीं टेस्ट? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है शिखा, 81 का। सर आपने बोला था कि इस सर मेरे यूटीवी स्टार्ट होने वाला है अब से। मेरे भी अच्छा, स्टार्ट होने वाला है। मुझे पता है 4th तुम्हारे से डेट्स। स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये सर 90 मैंने 81 का भेज दिया। अदिति गलत है 81 का, सुदीपा सही है, इशिका गलत है 81 का। सिली मिस्टेक। ओह नो। धीरे। तो मैं लिखना भूल गई। तुमने तो लिखा है। तो मैं एक जीरो लगाना भूल हाँ, तो क्यों बोली 1 0 लगाना? हाँ, रक्षण 81 गलत है।
देखो डेसिमल पॉइंट को कितनी बार जंप करा है रक्षण? 1 2 सर 3 3। टाइम 3 zeros लगेंगे, इसके लिए हाँ 41/1000 होगा। एग्जैक्टली, इसलिए 1 के बाद 3 0। इसे बनाओ जरा सब लोग। रक्षण ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करना, 1 0 कम लिख के आ गए, मार्क्स कट जाएंगे, समझे? यस तो मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? बताओ क्या दिक्कत है? अब सर अभी डिवीजन में क्या दिक्कत थी पहले ये बताओ। उसके डिवीजन तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। सर एडिशन में हम सिंपली करते हैं ना ऐड। हाँ सिंपली तो ऐड मुझे करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया, लेकिन सर ये समझ ही नहीं आया डिवीजन। देखो मैं तुम्हें एक चीज एकदम पहले ही क्लियरली फिर से बता देता हूँ। जैसे चलो मैं एक सब क्वेश्चन देकर बताता हूँ तुम्हें। वैसे बाय द वे ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना सब लोग? 5201 kg सॉरी Yes, ग्राम sir. को केजी में करना है। यस सर, सर Yes, मैंने sir. दिमाग में कर भी लिया। हाँ जरा सर बताओ मैंने प्राइवेट चैट। 5.201 अच्छा अच्छा ठीक है 5.20 201 kg। क्योंकि रिलेशन पता है ना 1000 यस ग्राम सर, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg, तो हम 1000 से डिवाइड डिवाइड। करेंगे ये तो सब हम ये 3 सबको zeros। क्लियर है पक्का? सुदीपा के अलावा सबको ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. यस सर चलो डिवीजन ही पहले प्रैक्टिस और कर लेते हैं। सपोज सर करो एडिशन में फिर हमें लाइक बनाना पड़ता है ना, 0 डाल के एक, और अगर जैसे कि लाइक नहीं है वो, बस एक्स्ट्रा हाँ जीरोस हमें ऐड करने होते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए सब कुछ। यस सर। कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हो सब लोग? यस सर। Yes. यस सर। अह, सर ये भी समझ में आ गया मुझे। देखो क्या करना हमें इसमें, हमें इस डेसिमल के इक्वल एक फ्रैक्शन ढूंढनी है 4 ऑप्शंस में से, ठीक है? 0.238 को बताओ पहले फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 238 upon कौन? 238 अपन 1000। तो सर एक मिनट हम पहले ये समझ में आया रक्षण? पहले ये बताओ। Yes, sir. ठीक, अब देखो क्या ऊपर और नीचे ये 4 के टेबल में है या 2 के टेबल? सर 2 में तो है, टेबल में 4 के टेबल में नहीं है ना? नहीं है सर। ठीक है, और तुम No, क्या ऑप्शंस में किसी का डिनोमिनेटर 1000 देख रहे हो? नो सर। no, पक्का sir. यहाँ कुछ कैंसिल हुआ है? हाँ सर 2 से होगा। अगर 2 से तुम करोगे 2 500 जार, और ये कितना हो जाएगा 2 119। 119 तो ये देखो मैच करेगा ऑप्शन है। ऑप्शन यस सर, मैंने आपको भेज भी दिया था। ओके, लेकिन जैसे एक मिनट यार, डिवीजन आई थिंक, और हमें क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। ये न्यू फ्रेश बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओह आई जस्ट रियलाइज्ड डिवीजन तो है ही नहीं आपके सिलेबस में। सर नहीं है हमारे सिलेबस में। हम्म, सर हमारे छोटे छोटे हैं, जैसे 5/7। वही मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर में 2 या 5, मैंने वही यस सर, देखा ऐसे था। नहीं है कि डेसिमल डिवाइडेड, मतलब प्योर डेसिमल डिवाइडेड, हाँ जैसे कि 0.5 डिवाइडेड बाय 9.3, ऐसे कुछ। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे तो फिर मुझे पता है। बस खुश रहो फिर, ऐसे है ही नहीं क्वेश्चंस। सर लेकिन हमें तो फिफ्थ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाया था, और सर सिक्स्थ में कम हो गया। पता नहीं, फिफ्थ तो मैंने पढ़ाया नहीं यार किसी को, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सर सिक्स्थ में बस कुछ हमें नहीं, तो मतलब सिक्स में तो फिफ्थ का तो फिर सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही पढ़ा है, और कुछ नहीं। अच्छा चलो ये हाँ, सर आता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बस एक्स्ट्रा मैंने बताया, मतलब कुछ इसमें है नहीं ना रटने वाली भी चीज़।
समझ में सर आता है कि कब सर टर्मिनेट या जबकि नॉन सिलेबस में है ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। कैसे ओके सर सर टर्मिनेटिंग में मतलब रुक जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रुकता ही नहीं है। इसे जरा करो क्वेश्चन 109 को। सर क्या? सुनो One सुनो second. मैं लाइन से बता रहा हूँ, इधर देख लो सर सब लोग। तुम लोगों को क्वेश्चन 107, 108, 109 और तो चैट में भेजना है। ये हाँ ये चारों क्वेश्चंस पहले 100. सॉल्व करो अपनी कॉपी में, फिर चैट में। ये तो बहुत ही सर सारे एक साथ भेजना है ना? हाँ एक साथ भेज दो, मेरे लिए भी आसानी होगी। सर मेरा गलती से भेज गया, मत देखिएगा। सर जैसे 107 है सर, मैं उसे 1 लिख दूं? 107 को नहीं सर, जैसे ये जो नंबर है। अच्छा हाँ ठीक है, ABCD लिख लो। यस ओके सर। सर। सर वरना बहुत बड़ा नंबर आ जाता हाँ बताओ, 2 एक्स्ट्रा नंबर लिखने के लिए बहुत बड़ा नंबर। सर मतलब आलसपने की हद जिसको कहते हैं ना। सर मैंने आपको 107 और 108 का भेज हाँ दीदी वैसे मुझे मिला नहीं अभी तक। नहीं सर मैंने भेज दिया है। बट मुझे मिला ही नहीं है। कभी कभी तुम्हारे चैट्स एलियन को जाते हैं आई थिंक। सर कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से धीरे धीरे आता है। काफी धीरे। 4 बजे भेजा था मैसेज सर, 4:30 मिल रहा है। सर इतना धीरे नहीं आ सकता, पर वही सर 5 या 10 मिनट लगाते हैं बस। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे टाइम में ना 2G होता था। 2G मतलब 2G भी नहीं, 1G। सर मतलब वो क्या है? SMS भेजते थे हम लोग फोन से एक दूसरे को। मॉम डैड से पूछना, उनको ठीक पता होगा SMS। तो मैसेज जाता था, कभी कभी 5-10 मिनट लग जाते थे मैसेज दूसरे के फोन में आने पे। अब तो बिल्कुल जल्दी जल्दी काम होता जाता है बस। तो व्हाट्सएप है, सर 3G अब तो जनरेशन की 5G ऐप आ है। गया। 5G इंडिया में वैसे आया नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे लैपटॉप में 5G है। आ गया है। लैपटॉप में 5G? कौन सा लैपटॉप है भाई तुम्हारा? ये जो वाईफाई सर कनेक्शन सर मतलब मेरे लैपटॉप में एक डिवाइस है जिससे 5G हो जाता है। सर मेरे पापा के लैपटॉप में तो 5G वैसे भी आ जाता है। तो जो वाईफाई कनेक्शन है वो भी 5G है मेरे घर यस सर। पे। एक अरे 4G नहीं भाई, तुम्हें पता भी है 5G की स्पीड क्या है? सर क्या? Gbps होती है। ऐसा कोई वाईफाई राउटर अभी तक इंडिया में नहीं लोग मैन्युफैक्चर करेंगे Gbps की स्पीड देंगे, सब Mbps की स्पीड देते हैं। Mbps तो पता होगा, यस सर। मेगाबिट्स पर सेकंड। Gbps भाई तुम टक्कर नहीं ले सकते उसकी, गीगाबिट्स पर सेकंड। अभी कोरिया और US जैसी कंपनीज में नहीं आए हैं सब टेक्नोलॉजी, तो हम सर मेरे पास लैपटॉप है सर वो वाला। कुछ भी बोल रहे हो हवा में, सर भेज दिए। ऐसा नहीं होता है। सर मैंने भेज दी। सर लेकिन फिर मेरे लैपटॉप में 5G कैसे है? किसने कहा 5G? बताओ तुम्हें कैसे लगा कोई 5G? और चीज होगा। मैं तुम्हारा नहीं भ्रम दूर सर कर देता हूँ। हाँ बोलो। सर मैंने ना थोड़ी 1 मंथ पहले नेट लगवाया था सर। ठीक है।
उन्होंने कहा था वो 5G और सर वो उन्होंने सही कहा था वो नहीं 5G है, करता। अच्छा नेट 5G है। सर जब यहाँ जाके एक ऑप्शन आता है, एक एरो आता है सर टास्क बार पे, तो उसे क्लिक करते हैं, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आती है सर ऊपर, मेरा आया। तो उस पे आता है एक नेट अब तुम्हारी आवाज ऑप्शन, चली गई सर थी। उसे क्लिक करते हैं तो वहाँ 2 नेटवर्क के ऑप्शन आते हैं, एक वाईफाई और सर एक वाईफाई 3 का। और सर अगर मैं स्पीड भी टेस्ट करता हूँ ना, तो वो 100 से अबव आती है। 100 Mbps आती है ना रक्षन? 1 मिनट सर मैं चेक करके भेजता हूँ। तुम कितना भी चेक कर लो यार, Mbps ही होगा, Gbps नहीं, पॉसिबल नहीं है। सर मेरे में भी MBPS है। ठीक है, यस Gbps सर। अगर होगी भी ना तो वो बैंगलोर और ठीक है नोएडा जैसे शहर में भी हो सकती है, उसके लिए तुम्हें काफी पे करना पड़ेगा। एंड आई कैन बेट कि तुम्हारे पेरेंट्स इतना महंगा इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगा के देंगे। यस सर। ठीक सर है। वो एक सर सेकंड आ रहा है 1, देता है। कितना आ रहा है रक्षन? तो उस पे आ रहा है डाउनलोड MBPS है सर 169.58। Mbps आगे तो पढ़ो भाई। सर 169.58 है सर। आगे तो उसके पढ़ो, Mbps है ना। हाँ GB, सर। हाँ तो बस भाई 5G यस में GBPS होता है रक्षन, GBPS। सर इसका फुल GBPS फॉर्म 1000 टाइम्स फास्ट है किससे? Mbps से। एमबीपीएस। गीगाबिट्स पर सेकंड। देखो मैं सॉल्व करके यहाँ देख रहा हूँ, अपने आंसर्स मैच करा लो। मैंने आपको सर भेज मैंने दिया। सर हाँ मैंने हाँ आपको मैंने भेज दिया देखा, सब कुछ। मैंने देखा तुम लोग के रिस्पॉन्सेस, बट एक साथ मैं लिख दूँ तो सब लोग मैच करा लो। 107 में कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू 25.5 टू गेट 50। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चॉइस है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट या तो 50 से सीधा 50 सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस द 50 माइनस 25.5। ठीक है, या या सर फिर ये भी कर मैंने सकते हैं क्लास कि में हाँ एक और तरीका शॉपकीपर बोला था, भैया जैसे एग्जैक्टली कि छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जंप करना। जंप कर खैर इसका आंसर आएगा 24.5। 0.5। तो यही मैंने आपको भेजा था। यस सर मैंने भी। 108 में कह रहे हैं कि आलोक ने क्या क्या आलू खरीदे हैं, धनिया, प्याज, पालक और टमाटर। सबके वेट्स गिवन है, लेकिन कंफ्यूजन है कि सबके वेट्स में कुछ के क्वांटिटी किलोग्राम और कुछ क्वांटिटी ग्राम्स में भी है। क्या कह रहे हो? देखो मैं कह रहा हूँ पोटैटो जैसे 1 kg 200 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1.2 kg। यस सर। ये क्लियर है सबको? 250 ग्राम धनिया को क्या हम लिख सकते हैं 0.25। यस सर यस उसी तरह 5 kg 300 ग्राम को 5.3। 500 पालक को लिख सकते हैं 0.5 यस kg, सर। और 2 kg 600 ग्राम को लिख सकते हैं 2.6। यस कितने सारे डेसिमल्स को हम ऐड कर रहे हैं एक साथ बताओ? 5। 5। अब देखो सर मेरा मैंने अलग तरीके से किया था। कोई नहीं, देखो मेरा तरीका क्या ऐड करने का, देखोगे? मैं बताऊं? यस मैं फटाक से ऐसे करता हूँ, मैं पहले उसके सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू, सॉरी सबसे छोटी प्लेस वैल्यू देखता हूँ। सर सबसे छोटी, हाँ 0.5 नहीं नहीं सर नहीं नहीं 0.25। नहीं नहीं, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू इस 5 की है। तुम लोगों को मैं फिर से एक बार बता दूं, जैसे कोई नंबर है 29.6524, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू किसकी है यहाँ पे? सर 4 की। सबसे राइट में, हाँ, और सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है जो सबसे लेफ्ट में। एग्जैक्टली तो सबसे छोटा यहाँ क्या है 5, मतलब ये 100 प्लेस में, 100 प्लेस में और कोई है नहीं, तो बस 5 आएगा। अब 10 प्लेस में देखो क्या है 6 5, मैं मन में ऐड करते जा रहा हूँ 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 8 लिखूंगा, मेरे दिमाग में 1 कैरी में चल रहा है। अब वो 1 कहाँ आ गया पता है? पॉइंट होगा सर। यहाँ पे आ गया, हाँ 2 + 1 3, 3 + 0 3, हाँ 3 + 5 8, 8 + 0 0, 8 ही रहेगा, और 8 + 1 9। 9.85 सर मेरा भी वही आंसर आया। सर मेरा भी। सही है। असेंडिंग ऑर्डर में देख लो, सबसे पहले हम छोटे से शुरू करेंगे, छोटे से बड़े में जाना है, तो सबसे Yes, छोटा सर 0.011 0.011। 0.011 हम्म
फिर ठीक है 0.011 इसके बाद 0.0 उसके बाद या तो ये आएगा या सर तो उसके बाद ये आएगा 0.101 101 101 फिर 0.11 0.110 फिर and लास्ट उसके बाद में ये 1.001 1.001 यस सर सही है, गुड। और आखिरी में ये तो कितना आसान है ऐड करना इनको, यस सर 22.022 तो इसका आंसर होगा 22.022 सर ये तो हम मन में भी ऐड कर सकते हैं ठीक है। चलो ये सॉल्व करके बताओ मुझे। ओह नो, वापस वही खुल गया। सर आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा सकते हैं? बिल्कुल, वही तो करवा रहे हैं। सर सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के होते हैं दूसरे बुक्स के नहीं, से इट्स नॉट अबाउट हार्ड, इट्स अबाउट लॉजिकल, और थोड़े सा आपको सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले। यस अच्छा हाँ, बाय द वे, सर ये तो बुक है हाँ बुक के ये क्वेश्चन मुझे जरा बताओ करके, सर 3rd and 4th। कौन सा ओके बुक नहीं गिव इतना देखो यस सर ये तो यस सर बहुत सर मन में हो जाएगा भेज दो प्राइवेट चैट पे लिख के। यस सर सर मैंने 3rd का भेज यार तुम्हारा मैसेज ना भी रास्ते में आती थी। तब मैंने भेज दिया 3rd का। सर मैंने भी भेज दिया सर मैंने 4th का भी भेज सर मिला मैंने भी 3rd का भेज दिया है। रक्षण, सुदीपा, इशिका सर, सही मैं- है। 3rd तुम्हारा अभी तक तो मिला नहीं आती थी, वैसे तुम बाकी तीनों का 3rd सही है। और सर आप 4th, उससे ओरली पूछ सकते हो ना? अच्छा हाँ Yes, sir. सही करते हैं, ओरली पूछ लेते हैं। देखो, और मैं सॉल्व करके भी यहाँ बता था, राजू ने कितने रुपए की बुक खरीदी, 35.65, और क्योंकि उसने 50 रुपीज़ दिए हैं तो शॉपकीपर उसे इसका डिफरेंस वापस करेगा ना। सर 1 मिनट, मैं 4th का भेजती हूँ। सर मैंने लिखना भूल गई रुपीस तो आप 1 मिनट में वापस भेज सर मैंने 3rd और 4th का भेज दिया। तो इधर देखो, इधर सर रुपीस का साइन ही नहीं है डॉलर्स का है यहाँ डॉलर्स नहीं रुपीज़ है, ये देखो। सर नहीं कीबोर्ड में अच्छा अच्छा, आर एस लिख दो, कैपिटल आर स्मॉल एस। सुनो, वैसे आंसर है 14 पॉइंट, ये हो जाएगा तुम्हारा 35 है ना। 14.35। 14.8 अब 4th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रानी के पास इतने पैसे थे, मतलब पैसे नहीं रुपीस, और उसने एक आइसक्रीम खरीदी इतने अमाउंट की। कह रहे हैं हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। ठीक है, इनका डिफरेंस सर डिफरेंस 6.75। 6.75 6.75। लेट्स फाइंड आउट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6. 75। सही है, रुपीस। ठीक है, जल्दी से मुझे ओरली हाँ बोलो बोलो, लेकिन क्या। सर एक आइसक्रीम सर वो 11.75 की कैसे आ सकती है? सर वो तो 11 की आएगी ना? पहले जमाने में ना आती थी आइसक्रीम ऐसे दाम 20 पैसे। सर अभी नहीं आते ना अभी नहीं ऐसे आती, अभी नहीं पॉइंट आती। वाली चीजें ना, हमारे टाइम में आती थी ऐसी चीजें, मतलब थे ऐसे डिनोमिनेशंस। ध्यान से सुनो एक क्वेश्चन। 1.7 मीटर प्लस 21.53 सेंटीमीटर प्लस
4.98 मिलीमीटर। इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करके मुझे प्राइवेट चैट पे भेज के दिखाओ। ये क्लॉथ है, ठीक है, उसकी लेंथ है, सर तो मुझे cloth फाइनल है। लेंथ बताओ। हाँ, फाइनल लेंथ मीटर में कितनी होगी? सर फाइनल लेंथ किस में बतानी है? मीटर। भेज दिया। क्रॉस चेक किया रक्षण? क्रॉस चेक जरूर क्या करो रक्षण अपना वर्क। ओके सर। इनको ऐड वैसे करना है। गलत है क्या? ऑफ कोर्स ऐड करना है। नहीं, वैसे मैं तुम्हें एक राय दे रहा हूँ। वैसे तुमने क्रॉस चेक किया नहीं किया ना, करो एक बार। हाँ सर। ओके सर। सर मैंने भी भेज दिया। अभी टाइम लग रहा आने में थी। सर मेरा अलग आ गया इस बार आंसर। तो समझे, पावर ऑफ रीचेकिंग काम आती है। ये हैबिट मेरी टीचर ने मेरे साथ डाली थी, मुझे इसके बेनिफिट्स बाद में समझ आए। फिर से एक बार मैं तुम्हें बोलूंगा, रीचेक करो रक्षण। तो इस बार भी गलत है। देखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए तुम लोग को, फट कन्वर्जन्स आने चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करोगे? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। यस सर तो 21.53 क्या बन जाएगा? 0.2153 मीटर्स। यस सर। यस सर। और 10 मिलीमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। सर पहले ये बताओ, होता है ना 1 सेंटीमीटर 10 यस मीटर? हाँ तो यस सर। सेंटीमीटर में करोगे तो 0.498 सेंटीमीटर। लेकिन रुकना नहीं यहाँ पे, फिर इसके से मीटर में करो। फिर उसको किससे डिवाइड करोगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करोगे डिवाइड। यस अब देखो ध्यान से, जब 100 से डिवाइड करोगे, ये डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी कहाँ पे है? यहाँ पे। ये और 1 2 प्लेसेस नहीं, राइट जंप कर जाएगा। यस तो उस चक्कर में देखो क्या होगा, पहले यहाँ पे था 2 प्लेसेस और 1 2, अब यहाँ आ गया, अब जाके मीटर में आया। और तुम्हारे पास ये क्या है? ये देखो 0.2153, और ये तो क्या है? 1.7। सर इसमें तो अब जो हम सुदीपा कह रही थी कि एक्स्ट्रा ये जीरोस हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमें ऐड करने में सर आसानी हो। इजीनेस हो। अब देखो, तुम इसे केयरफुली ऐड करोगे। सॉरी, सर आ गया मेरा अच्छे से। आंसर। हाँ, सर मेरा भी। अब आया ना, पहले क्यों नहीं आया इतनी जल्दी, बताओ। अब मुझे मेरी गलती समझ आ गई। तो फिर तो जैसे ही सर 1.9228। सर हाँ, पहले मैंने किसी अलग मेथड से कर दिया था गलती से वो। सर पहले भी मेरा यही आंसर। पहले भी यही आ रहा था, सर तुम बहुत सही है। इशिका समझ में आई है? हाँ सर बोलो 8 की रक्षण। प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस, 100,000, 10,000। अभी के लिए 100,000 थी मान लो। सर किसकी ओके सर। वैल्यू? इसकी यस सर। इसकी अदिति। 100,000 था सर। 100। ठीक है, वैसे मैं इसको बोलना कम और लिखना ज्यादा अच्छे से चाहूंगा। ये होगा 1 यस सर डिवाइडेड बाय, 8 सर ठीक है, यस टीएच सर प्लेस। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 100,000 टीएच प्लेस, ठीक है। टीएच। ठीक है, तो मैं तुम लोग को जाने से पहले एक टिप दूंगा। एनसीईआरटी के तो सारे प्रॉब्लम्स बना ही लो, और एग्जाम्पलर के भी बनाओ, ठीक है।
यस सर। also test is और रेडी रहना, सुन लो मेरी बात, थर्सडे टेस्ट है आप लोगों का। किसका? कौन से चैप्टर? डेसिमल्स का। एक मिनट, पिछली बार मैथ्स का होता, हाँ साइंस का। साइंस में वो चैप्टर सर इलेक्ट्रिसिटी, नहीं इलेक्ट्रिसिटी भी हो चुका है, तो पिछली बार किसका टेस्ट हुआ था? कल इलेक्ट्रिसिटी का